अगर वो कुछ बोल भी देगी ना तो पत्थर की लकीर है। जोरू का गुलाम सिर्फ पिक्चरों में नहीं है, मूवीज़ में तो बहुत कम दिखाते हैं। असल ज़िंदगी में अगर आपने प्यार जैसी फीलिंग को फील कर लिया ना तो उससे ख़तरनाक चीज़ तो कुछ है ही नहीं। अब जैसे मैं प्यार में रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कभी भी उसके आंखों में आंसू नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। जब भी कुछ भी चीज़ें वो मुझे बताती है तो वो मुझे ऐसे समझ में आती है, वहाँ पे मेरा ध्यान कुछ ऐसे जाता है कि मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़ तो कोई दुनिया में बयां कर ही नहीं सकता है। मैं भी जीवन में लड़की के साथ रहा हूँ, मैंने भी प्यार किया है, तो उसको भी पता रहा है हमेशा दैट जिस तरह ये प्यार करता है ना, इम्पॉसिबल है कि किसी भी इंसान के पास मैं जाऊँ और वो इसी तरह मुझे प्यार कर पाए। लेकिन फिर भी जीवन में कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती, तो सोच समझ के ज़िंदगी में चीज़ें करिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए अपनी चीज़ों को लेके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लड़कियों को बहुत बार मैंने बताया है अबाउट लव, रिलेशनशिप। बहुत बार मैंने ये बोला है कि जब भी ज़िंदगी में आप किसी को पसंद करें जीवन में, तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करें। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमेशा अपने जहन में रखें कि वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। अब कैसे एक लड़की समझ नहीं पा रही है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है कि नहीं, कैसे नहीं समझ पा रही है, मुझे बात समझ में नहीं आती है। देखो, एक लड़का होने के नाते मैंने भी जीवन में प्यार किया है, मेरे भी जीवन में लड़की रही है, और जो भी लड़की रही है मैं प्यार में उसके लिए सही में बोलूँ तो पागल ही रहा हूँ। प्यार में थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। जब आप एक लड़की को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं ना, तो ज़िंदगी में हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसके चेहरे पे जो हंसी है वो बरकरार हो, ठीक है। अगर वो कुछ बोल भी देगी ना तो पत्थर की लकीर है। जोरू का गुलाम सिर्फ पिक्चरों में नहीं है, मूवीज़ में तो बहुत कम दिखाते हैं। असल ज़िंदगी में अगर आपने प्यार जैसी फीलिंग को फील कर लिया ना तो उससे ख़तरनाक चीज़ तो कुछ है ही नहीं। अब जैसे मैं प्यार में रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कभी भी उसके आंखों में आंसू नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। जब भी कुछ भी चीज़ें वो मुझे बताती है तो वो मुझे ऐसे समझ में आती है, वहाँ पे मेरा ध्यान कुछ ऐसे जाता है कि मुझे लगता है कि इससे अच्छी चीज़ तो कोई दुनिया में बयां कर ही नहीं सकता है। इससे अच्छी चीज़ तो मैं कुछ सुन ही नहीं सकता हूँ। उसकी जो आवाज़ होती है ना, ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया थम सी जा रही है। कहीं पे भी हूँ मैं, कहीं पे भी, वेदर आई एम डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, इफ़ अगर उसने प्यार कर लिया ना तो दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए थम जाती है। लगता है कि बस किसी भी तरह बस उसकी आवाज़ सुनूं और चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ उसको बंद कर दूँ। तो होता है ऐसा, बिज़ी रहने का तो सवाल ही नहीं उठता है जीवन में। हो सकता है कभी कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो वो अलग बात है कि मैं उसको ऑलरेडी बता दूँ कि यार आज ये इंपॉर्टेंट काम है तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली इंसान चीज़ें अंडरस्टैंड करता ही है। लेकिन जब उसको लिटरली में पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसने अगर कॉल कर लिया है सपोज़, तो फिर बहुत स्पीड से मैं चाहूँगा कि मैं उस कॉल का आंसर दूँ। और हमेशा मैंने ज़िंदगी में दिया भी है, चीज़ें हद तक उसकी समझी हैं। एक लड़की को हद तक जाना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उससे सीखी कि एक लड़की कैसे फ़ील करती है, क्या चीज़ें वो डे टू डे लाइफ में करती है, चाहे मूड स्विंग्स हो उसके, चाहे उसका ट्रिगर पॉइंट हो, चाहे उसके साथ मस्ती करना हो, चाहे उसका मजाक उड़ाना हो। ये सब चीज़ें मैंने ऑटोमेटिकली जीवन में करी हैं। ये तभी मैं कर पाया हूँ जब मैं प्यार जैसी फीलिंग में रहा हूँ, जब मैंने किसी लड़की को वेलकम किया और उसी से मैंने वो फीलिंग को फील किया है, उसी से मैंने प्यार किया है। तभी ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं समझ पाया हूँ, जान पाया हूँ, और तभी मैं आपको आज बता रहा हूँ। इट्स वेरी सिंपल इन लाइफ टू अंडरस्टैंड अ गर्ल, बट आपको पहले प्यार करना होगा। बिना प्यार के आप एक लड़की को समझ ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। और जब मैं जीवन में बोल रहा हूँ कि इट्स इम्पॉसिबल, सो इट मीन्स कि वट एवर आई एम सेइंग इज़ वेरी ट्रू, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस ओनली व्हेन you are in love, you're feeling the feeling. If you're not feeling the feeling, then definitely जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना तो आप फील कर पाएंगे, ना ही आप समझ पाएंगे। तो इम्पॉसिबल है कि ये लड़की समझ पाए कि
आप उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। सो यही है लाइफ में, कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं करनी चाहिए। ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, रैंडमली चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही समझ में आने लगती हैं। और जहाँ पे फीलिंग जो होगी ना, उसमें शिद्दत होगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें होने लगेंगी। और जब आपको लग रहा है लाइफ में कि ये शिद्दत जो है वो मेरे वाले इंसान में नहीं है, जब आपको लग रहा है कि ये शिद्दत ये कैरी नहीं कर रहा है, देन वाई टू कॉम्प्रोमाइज़ इन लाइफ, वाई यू जस्ट वांट टू बी विद दैट पर्सन इन लाइफ, विद दैट गाय जो आपको उस तरीके से ट्रीट ही नहीं कर रहा है। प्रिंसेस खाली 27-28 साल तक ही आपको रहना है, शादी के बाद नहीं। आपको क्या लगता है कि आप बस जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक, इफ़ somebody is pampering you, if somebody is telling you that you are my princess, तब तक आप खुश हैं, उसके बाद आपको चीज़ें लाइफ में नहीं चाहिए, तब उसके बाद आपको ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें उससे नहीं चाहिए। आपको कहीं भी ये डाउट हो रहा है दैट ये चीज़ें वो ज़िंदगी भर नहीं कर पाएगा, देन आपको उस इंसान के साथ क्यों रहना है जब आपको ऑलरेडी पता है कि जो प्यार में होगा वो ज़िंदगी भर ये चीज़ें करेगा। आई हैव सीन बहुत बार एक लड़की किसी से प्यार कर लेती है, उसको लगता है कि वो उससे प्यार कर रही है, उसका इंसान भी उससे प्यार कर रहा है, लेकिन जो ये प्रिंसेस वाली बात होती है ना, ये जो बेबी पहले इंसान बोल रहा होता है प्रिंसेस के जैसा ट्रीट कर रहा होता है, ये शादी के बाद क्यों नहीं करता है? और नहीं करता है तो फिर आप ओके क्यों है इस चीज़ को लेके? वाई डोंट यू आस्क हिम कि पहले तो ये सब चीज़ें तुम करते थे, अब क्यों नहीं? इंसान बदलता नहीं है, वक्त बदलता है, ठीक है। और जब वक्त बदलता है और वक्त बदलने के साथ इंसान बदल जाए तो उसका मतलब यही है कि वो इंसान कभी था नहीं आपका, क्योंकि इंसान जो अपने होते हैं वो वक्त पे बदलते नहीं हैं। तो अगर आपका वाला बदल रहा है, उसकी हरकतें बदल रही हैं, देन इट्स वेरी क्लियर दैट वो इंसान जीवन में बदल रहा है। एंड हमेशा से लड़कियों को मैंने बोला है, वेयर देयर इज़ रिस्पेक्ट देयर इज़ एवरीथिंग। इज़्ज़त के बगैर तो प्यार इंसान कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं है वहाँ ज़िंदगी भर आप प्यार की भीख मांगती रहेंगी, और मुझे नहीं लगता है कि भीख मांगना सही है जीवन में। प्यार को लेके तो बिल्कुल भी नहीं ये सब चीज़ें करनी चाहिए, भीख तो बहुत दूर की बात है। दोनों हाथ फैला के आपको जीवन में यही बोलना पड़ेगा दैट प्लीज़ डोंट डू दीज थिंग्स इन लाइफ, प्लीज़ लव मी। तो जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं वहाँ पे क्या इंसान आप से प्यार करेगा? कभी नहीं कर पाएगा आपसे प्यार। सो इट्स वेरी ईजी टू नो अ गाय, आई हैव ऑलवेज सेड इन माई वीडियोज़। मैं भी जीवन में लड़की के साथ रहा हूँ, मैंने भी प्यार किया है, तो उसको भी पता रहा है हमेशा दैट जिस तरह ये प्यार करता है ना, इम्पॉसिबल है कि किसी भी इंसान के पास मैं जाऊँ और वो इसी तरह मुझे प्यार कर पाए। लेकिन फिर भी जीवन में कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती। तो सोच समझ के ज़िंदगी में चीज़ें करिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए अपनी चीज़ों को लेके। बहुत सारे आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली जीवन में मिल जाएंगे। जब एक इंसान प्यार में होगा तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें सामने दिख जाएंगी, सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली चाहे बयां करे ना करे आपको पता चल जाएंगी। सो जब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चल सकती है इंसान को, तो वाई टू क्वेश्चन। और जहाँ पे इंसान क्वेश्चन कर रहा है और उसको आंसर चाहिए, उसके मन में डाउट है, वहाँ पे चीज़ें उस तरीके की है नहीं, वहाँ पे प्यार नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं है। अगर वो बोल भी रहा है कि फीलिंग में कैरी करता हूँ, फिर भी मैं यही बोलूँगा कि वो फीलिंग कैरी नहीं करता है, ही इज़ नॉट इन लव विद यू। तो सोच समझ के जीवन में चीज़ें करिए, सोच समझ के चीज़ें उसके साथ जीवन में करिएगा। आई होप कि आपको बातें अच्छी लगे, आई होप कि आपको बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.